हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 यानी कि क्लास 9 का सिलेबस फॉर 2026-27 सेशन के लिए एक ड्राफ्ट सिलेबस, नॉट फाइनल सिलेबस नहीं है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ड्राफ्ट सिलेबस। ड्राफ्ट सिलेबस सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चा, जो ये सिलेबस है उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 8 का एग्जाम दे रहे हैं फरवरी मार्च में, या दे चुके हैं या दे रहे हैं। ठीक है, और क्लास 9 में एडमिशन लेने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए सिलेबस है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हैं सिलेबस में प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन में, वो भी मैं बताऊंगा, और क्या नए चैप्टर और क्या पुराने चैप्टर डिलीट हुए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बच्चा, चैप्टर 1, इधर 3 चैप्टर को 3 में डिवाइडेड किया गया है। तो फर्स्ट थीम कह लो या चैप्टर 1 कह लो, वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पहले थर्ड चैप्टर हुआ करता था क्लास 9 की बुक में। ठीक है, तो इसमें खास कोई चीज नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। इसमें हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट करने के लिए हमें दे सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको क्लास 8 में इस चैप्टर का होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। इधर हमें पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि जिसमें वेरिएबल्स आते हैं ए टू जेड, लिटरल नंबर भी जिन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 या एक्स प्लस 7, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इनकी डिफाइन ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो डिग्री 1 वाला जो पॉलिनोमियल है उसकी इंट्रोडक्शन होगी इसमें। तो इसमें लीनियर पैटर्न्स पढ़ेंगे, डिफरेंट, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे सब टॉपिक। लीनियर रिलेशनशिप, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, ये सब क्या होगा ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल चैप्टर 2 हो गया। अब बात करें चैप्टर 3 की, नंबर सिस्टम में। ये चैप्टर पहले भी था क्लास 9 की बुक में, लेकिन वो चैप्टर नंबर 1 में आता था। अब ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आप क्लास 7 और 8 में दोनों में पढ़ चुके हो बच्चा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन, ये भी आप कर चुके हो। डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को प्रूव करना, डेंसिटी मींस कितने रैशनल नंबर बिटवीन फ्यू रैशनल नंबर आ सकते हैं, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करें। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इरैशनल नंबर, फिर √2 √3, ये सब होते हैं इरैशनल नंबर होते हैं, तो डिटेल में हम करेंगे। तो ये इनका प्रूफ करना कि √2 इरैशनल है या √3 इरैशनल है, ये प्रूफ करना, या स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब ये तो हो गए नंबर सिस्टम की बात। अब नंबर सिस्टम में इन्होंने रैशनलाइजेशन की बात नहीं करी। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर जो क्लास 9 में टॉपिक हुआ करता था, अब वो अभी नहीं है। अब इसमें कुछ उसका क्लियरिटी नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इरैशनल नंबर तो है, तो इसको हम थोड़ा चेंजेस हो सकता है कि इसमें नंबर सिस्टम में हमें देखने को मिले बाद में। तो ये हो गया नंबर सिस्टम के बारे में। देन यूक्लिड ज्योमेट्री एज इट इज सेम एज प्रीवियस ईयर चैप्टर है। पहले चैप्टर नंबर 5 हुआ करता था, चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें हम यूक्लिड के एक्सियोम्स जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यूक्लिड ज्योमेट्री। देन लाइंस एंड एंगल्स, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। अर्लियर ये चैप्टर नंबर 6 होता था, तो इसमें भी बिल्कुल टॉपिक जो है वो बिल्कुल सेम है एज प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो इसमें वही पेयर ऑफ लीनियर पेयर या पेयर ऑफ वर्टिकल या अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो सभी है जो क्लास 9 में प्रीवियस ईयर था, और ये आपने क्लास 7 में भी बच्चा ये कर चुके हो। पैरेलल लाइंस और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ये सब। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 7 में तो इंट्रोडक्शन था, क्लास 8 में थोड़ा सा लेवल हाई होगा। अब चैप्टर 6, ये एक न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है क्लास 9 में बच्चा। अर्लियर ये जो इसमें इसके जो टॉपिक्स थे ना, कुछ लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जो क्लास 10th का टॉपिक था, अब ये क्लास 9 में आ गया। और साथ में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो क्लास 11th में कराया जाता था, वो भी अब क्लास 9 में आ गया। ठीक है, तो एपी तो क्लास 10th का लागी लाके पढ़ाएंगे पूरा, लेकिन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, उसका कुछ पार्ट इंट्रोडक्शन एज जो 11th में होगा वो 9th में होगा, जहां तक मुझे पता है। तो अभी ये ड्राफ्ट सिलेबस है, फाइनल सिलेबस जब आएगा तब हमें, और जब बुक्स आएंगी तो और भी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो ये न्यू चैप्टर्स हैं क्लास 9 में जो इंट्रोड्यूस हुए हैं।
तो उसमें 2 टॉपिक ऐड हुए हैं हमारे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये ध्यान रखना है बच्चा। नेक्स्ट चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम रिलेटेड, तो ये भी प्रीवियस ईयर में भी चैप्टर 7 था ट्रायंगल, अब भी चैप्टर 7 है। इसमें भी लगभग टॉपिक सेम ही है जो प्रीवियस ईयर में थे, लाइक कॉन्ग्रुएंसी के रूल, SAS, SSS, ASA, AAS, RHS, ये क्लास 7 में भी आप कॉन्ग्रुएंसी कर चुके हो बेटा, तो ये टॉपिक भी हमारा क्लास 9 का प्रीवियस ईयर में भी था। देन चैप्टर 8 मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर, ये न्यू चैप्टर ऐड हुआ है क्लास 9 के सिलेबस में। इसमें पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उनके पेरीमीटर और उनके एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें पाई की वैल्यू, जैसे पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14 होती है, और उसकी इरेशनलिटी। तो पाई जो है ना बच्चे एक्चुअली एक इरेशनल नंबर है, इसको हम डिस्कस करेंगे क्यों इरेशनल होता है ये, और इसको देखने में वो रैशनल होता है P/Q फॉर्मूला, लेकिन ये इरेशनल होता है। इरेशनल क्या होता है इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस चैप्टर, जब हम ये चैप्टर करेंगे, या रैशनल नंबर में भी हम इसको डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर में भी, ठीक है। और एरिया ऑफ शेप ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, एक ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, ये सब। देन हेरोन फॉर्मूला, ये क्लास 9 में पहले भी था, तो ये ऊपर वाले जो हेरोन फॉर्मूला था पहले वाले टॉपिक है, ये अब इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन इनमें कुछ खास नहीं है, ये क्लास 7 8 में आप कर ही चुके हो इनके फॉर्मूला, तो इनके एडवांस लेवल क्वेश्चन अब क्लास 9 में पूछे जाएंगे, तो इनके फॉर्मूला जो आपने लर्न करे हैं क्लास 7 और 8 में, वो अपने माइंड में रखना बच्चा। और हेरोन फॉर्मूला नया फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, स्क्वेयरिंग का रेक्टेंगल्स को स्क्वायर में डिवाइड करके उसका एरिया फाइंड करना, ये भी आ सकता, ये एक नया टॉपिक है। एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर क्या होता है, ये सेक्टर जो होता है बच्चा कुछ इस तरह का होता है, तो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया सेक्टर कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम पढ़ेंगे इन डिटेल ड्यूरिंग दिस चैप्टर, ठीक है। और देन ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला, ये साइक्लिक फोरगन का मतलब होता है 4 साइडेड पॉलीगन, और पॉलीगन 4 साइडेड पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। तो ये अगर ये साइक्लिक है तो इसकी ऑल 4 वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, तो इसका एरिया फाइंड करना, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसे हम ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। और हेरोन फॉर्मूला स्पेशल केस ऑफ ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला, हेरोन फॉर्मूला को हम ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला से रिलेट करेंगे, तो ये सब होगा हमारा मेंसुरेशन चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 8, ओके। देन चैप्टर 9 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये भी बच्चा पहले चैप्टर था, पहले एक पॉलिनोमियल के साथ आता था ये, ठीक है, लेकिन अब ये पॉलिनोमियल का एक अलग चैप्टर बना दिया गया है जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल, और उसके अलावा ये साथ में अलजेब्रिक आइडेंटिटी अलग से दे दी गई है, पहले कंबाइन होते थे, ठीक है। तो इसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी लाइक a + b होल स्क्वायर, ये क्लास 8 में आपने करी थी, या a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, देन a + b * a - b, तो 4 आइडेंटिटीज तो आपने क्लास 8 में पढ़ी हुई है, x + a x + b। अभी इनके अलावा एडिशनल आइडेंटिटीज भी होंगी, देन फैक्टराइजेशन होगा यूजिंग अलजेब्रा, और भी टॉपिक्स होंगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। तो ये तो बात हो गई चैप्टर 9 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। देन चैप्टर 10 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, अर्लियर ये क्लास 9 में चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था, ठीक है। इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, ठीक है, और टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, और इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। देन एक मिड पॉइंट थ्योरम भी होती है, मिड पॉइंट थ्योरम हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ट्रायंगल की होती है, जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, अगर P और Q लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P and Q पैरेलल टू BC होती है, अगर P and Q की मिड पॉइंट है तो लाइन सेगमेंट जो PQ को ज्वाइन करेगी वो BC के पैरेलल होगी और BC के हाफ भी होगी, तो ये थ्योरम हम करेंगे डिटेल में। अभी अगर आपको नहीं समझे तो कोई बात नहीं बच्चा, ये डिटेल में ये थ्योरम करने वाले हैं, ठीक है। तो और भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग क्वाड्रिलेटरल और मिड पॉइंट थ्योरम हम करेंगे इस चैप्टर, ठीक है, ये सब पढ़ना होगा हमें। देन चैप्टर 11 सर्कल, ये भी बच्चा चैप्टर क्लास 9 में प्रीवियस ईयर के सिलेबस में भी था, ये तब चैप्टर नंबर 9 था, तो इस जो ये टॉपिक क्लास 9 में प्रीवियस ईयर में थे वही टॉपिक इसमें भी है, ठीक है। थ्योरम्स, और जैसे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, कोड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सब बचे, तो ये सेम एज क्लास 9 प्रीवियस ईयर सिलेबस था चैप्टर 11। अब चैप्टर 12 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये बच्चा चैप्टर 12 जो है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अर्लियर ये क्लास 10 में था ये चैप्टर, ठीक है।
अब उसको क्लास 9 में के सिलेबस में ले लिया गया है। तो इसमें हम लीनियर इक्वेशन की जो सोल्यूशन है उनको करेंगे इनटू वेरिएबल ग्राफिकली उनको, ठीक है। और इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना या एलिमिनेशन मेथड से, ये डिफरेंट मेथड होते हैं जो क्लास 10th में होते थे। अब इस बार क्लास 9th में मैं यही सेम मेथड दे दी गई है, नेचर ऑफ सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये सब क्लास 10th में होते थे। अब इसको हम क्लास 9th में ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम चैप्टर डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये एक एडिशन है टू दिस 9th ईयर सिलेबस। तो देखने से अब तक यही लग रहा है बच्चा चैप्टर बड़े हैं, क्लास 9 के कम नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन का। ये मेंस्ट्रुएशन का दूसरा टॉपिक है। ये इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पहले भी था। इसमें सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट सर्कुलर कोन और हेमिस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में प्रीवियस ईयर सिलेबस के कंपैरिजन में कुछ एडिशन भी बताई गई है। जैसे इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड एक न्यू टॉपिक है। पिरामिड क्या होता है हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये सॉलिड विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में आप क्लास 8 में भी पिरामिड के बारे में पढ़ चुके हो। अब इनकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम करेंगे इन क्लास 9, ओके। तो देन फाइनली चैप्टर 14 और 15, ये जो है दोनों चैप्टर जो है ना बच्चा डाटा हैंडलिंग की तरह है। तो इसमें एक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लाइक बार ग्राफ, ठीक है। और स्टैक बार ग्राफ भी है। स्टैक बार ग्राफ एक स्पेशल टाइप ऑफ बार ग्राफ होता है जिसमें हम परसेंटेज भी शो करते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब बुक आ जाएगी, ठीक है। देन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन मीडियन मोड, ये भी पढ़ेंगे। अभी जहां तक मुझे लगता है मीन मीडियन मोड जो है ना रॉ डाटा का आएगा, ठीक है। और क्लास 10th में ग्रुप डाटा का भी होगा। तो देखते हैं अब न्यू बुक आने पे और क्लैरिटी आएगी कि हमारा जो स्टडी है किस डायरेक्शन में जाएगी। देन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है बच्चा ये प्रीवियस ईयर सिलेबस में नहीं था, हट गया था। पहले होता था क्लास 9 के सिलेबस में, और लेकिन प्रीवियस ईयर क्लास 9 के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी नहीं था। इसको दोबारा वापस लिया गया है इसको। तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे डिफरेंट इवेंट्स की, लाइक हेड टेल की, डाइस की, जो कार्ड्स होते हैं किंग क्वीन, जो प्लेइंग कार्ड्स, तो उनके बारे में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो टोटल 15 चैप्टर्स होंगे क्लास 9 में, ओके। तो इसमें एडिशन हो गई है एटलीस्ट 3 चैप्टर्स की, और कुछ टॉपिक्स भी बढ़े हैं और कुछ टॉपिक्स कम हुए हैं। तो इन ऑल मैं कहूँगा कि सिलेबस जो है ना आपका थोड़ा बड़ा ही है। और इस बार ध्यान रखना बच्चा, जो सिलेबस होगा ना आप रोड लर्निंग के सारे पेपर नहीं दे पाओगे। तो अभी जो क्लास 10th का पेपर हुआ है ना 2025-26 का, वो थोड़ा तो इजी, लेकिन इट इज फुली कॉन्सेप्ट बेस्ड। ज्यादातर जो था ना उसमें क्वेश्चन जो थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, आप शुरू से ही कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में अपने फोकस रखना, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को फोकस रखने के बाद डिफरेंट क्वेश्चन लेना, जो कि मैं अपने चैनल में भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। न्यू बुक आएगी तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं अपने चैनल पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 9 एंड गॉड ब्लेस यू।